हाँ जी, बिल्कुल लियो डिजिटल ठट्टा से मैं हूँ ताज़ा गोल और मैं इस वक्त मौजूद हूँ ठट्टा के 8 क्वार्टर मकली पर, जहाँ रात गए जो है महकमा जंगलात के जो DFO ठट्टा है महबूब अली भट्टी के जो सरकारी बंगले पर जो है इंतज़ामिया के कुछ अफसरान ने जो है पुलिस की मदद से कब्जा कर लिया। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ बंगले के बाहर। ये आप देख सकते हैं, ये पुलिस मोबाइल खड़ी है और ये महकमा फॉरेस्ट के जो DFO है ये भी मेरे साथ खड़े हैं और ये शायद रात अपने स्टाफ के साथ यहाँ गाड़ी के में खड़े हैं और इनको बंगला खाली करके नहीं किया जाता है, बंगले पर कब्जा कर लिया गया है। और उनके 3 मुलाजिम जो थे उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और ये सूरत हाल इंतहाई ख़राब है कि डिस्ट्रिक्ट का जो महकमा जंगलात का ऑफिसर है उसके सरकारी बंगले के बगैर किसी इजाज़त के और पुलिस की मदद से कब्जा कर लिया गया है। तो DFO ठट्टा महबूब भट्टी मौजूद है, उससे मालूम करते हैं उस साल से क्या करें। सर अस्सलाम वालेकुम सर, क्या मसला हुआ है? ये रात के तारीकी में आपके बंगले पे कैसे कब्जा किया, किसने कब्जा किया? ये हमें शाम को ये पता पड़ा कि जावेद समू असिस्टेंट है एसी साहब का, एसी ठट्टा का, वो आया है इधर, डराया धमकाया है, उस पर हाथ उठाया हमारे चौकीदार पे, उनसे चाबियां छीन के उसको बाहर निकाल के ताला लगा के चला गया। अब उसके बाद जब हमने राब्ता करने की कोशिश की, मेरे स्टाफ को मैंने भेजा कि क्या इशू है, तो उन्होंने कहा भाई एसी साहब का हुक्म है, एसी ठट्टा का हुक्म है हमें कि बंगले को एसी ताला ठट्टा लगा। का हुक्म है? जी जी, एसी ठट्टा का हुक्म शाकिर है। फहीम खटक का? जी जी, तो उसको बंगला तो है बराबर में? उसके बराबर में है, ये पता नहीं किस लिए चाहिए, मगर चाहिए तो एक ऑफिशियली एक तरीक़ेकार होता है, एक प्रोसीजर होता है। आप लिखें कोई भी इशू है तो आप हमें बताएं, हमें इन्फॉर्म करें कि भाई ये इशू है। वो उनका पता नहीं क्या इशू है कि उनको बंगला चाहिए, किसके बगैर लिए माना चाहिए। इतला के माना ये एक किस्म की माना गुंडागर्दी कर रहे हैं, सरकारी एरिया का गलत इस्तेमाल कर रहा है। हमारे स्टाफ को जो सरकारी मुलाजिम है उनको यरगमाल करके बाहर निकाला है पुलिस की मदद से। वो अंदर अच्छा, बैठे हुए पुलिस थे, भी शामिल है इसमें? पुलिस के साथ उन्होंने किया ये कब्जा? पुलिस को इन्वॉल्व किया है, पुलिस के साथ ये किया है। अंदर भी अभी भी पुलिस बैठी हुई है, हम बाहर, अभी भी पुलिस बैठी है? अंदर पुलिस है, हम बाहर बैठे हुए हैं। अच्छा, अब सारी माना रात, आप जो सारी रात है, जो बंगले के मालिक है वो सारी बाहर रात से बैठे बाहर हैं और बैठे जो दूसरे हैं वो बैठे हैं अंदर? हैं। इवन में वॉशरूम के लिए भी हमने कहा कि हमें वॉशरूम के लिए भी नहीं जाने दिया गया। अच्छा, ये सख्ती है इनकी, अब समझ में नहीं आ रहा ये क्या चाह रहे हैं। तो आपने अपने मिनिस्टर से को, सेक्रेटरी को या दिगर कंसर्न अफसरान को इतला दी इस हवाले से? हमने सबको इतला दी है, वो भी ऑन बोर्ड थे सारी रात। उन्होंने कमिश्नर से भी बात की है, कमिश्नर साहब से भी बात की है, और दीगर जो भी है मुतलका उनसे भी बात की है। तो उन्होंने कहा है कि आप इधर ही बैठें, अच्छा, हम कुछ माना उन्होंने कहा आप इधर ही बैठे, धरना बैठ के आप धरने शायद पे शायद रात से यहाँ से बैठे हुए हैं। पूरी रात हुई है, ये वो सुबह सुबह हो से गई अभी तक आप सुबह बैठे हो हुए गया, हैं। हम इधर ही बैठे हुए हैं। तो डिप्टी कमिश्नर ठट्टा से आपका राब्ता हुआ, SP से राब्ता हुआ, नहीं हुआ? सबको हमने मैसेजेस किए, सबको कॉल की, किसी ने ना कॉल उठाई है ना मैसेज का कोई रिप्लाई आया है। अच्छा, जी, और हमें बताया भी नहीं गया है कि ये हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है। अच्छा, कोई एक तरीक़ेकार होता है, इन्फॉर्म किया जाता है। मैं डिस्ट्रिक्ट का अमलदार हूँ, कम से कम मुझसे तो पूछें, मुझे बताएं, मुझे बुलाएं कि भाई क्या इशू है, क्या मसला है, किस चीज़ के लिए आपको बंगला चाहिए। बंगला अगर चाहिए तो आप रिक्वेस्ट करें, हमको और दरख्वास्त और दें। और उन्होंने हमें पता पड़ा है कि एक एलिगेशन ये लगाया है कि ये मिसयूज़ होता है बंगला। अच्छा, हालांकि मैं यहाँ पे रहता हूँ, हमारे स्टाफ वाले होते हैं। हाँ। अब समझ में नहीं आ रहा, मिसयूज़ कोई प्रूव है आपके पास तो बताएं कैसे मिसयूज़ नहीं होता है तो भाई। मिस यूज हो रहा है उसकी भी शिकायत होनी चाहिए ना आपको। शिकायत होनी चाहिए, प्रॉपरली एक लेटर लिखें या हमें बुला के हमें बताएं, या कोई प्रूफ दिखाएं कि भाई ये चीज़ है, आपके बंगले में ये एक्टिविटीज़ हो रही है। कोई ऐसा इशू नहीं है, ऐसे ही अचानक अचानक बस दावा बोल दिया माना गया। पुलिस की मदद से। जी जी, पुलिस की मदद से दावा बोल दिया तो अब गया। आप क्या मुतालबा करेंगे? हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि हमारा बंगला हमें वापस दिया जाए, क्योंकि हमारी रिहाइश है, हमारी पूरी फील्ड है, इधर हमारे लोग भी रहते हैं, मैं भी खुद भी, स्टाफ भी रहता है, मैं भी रहता हूँ। तो हम सब कहाँ जाएंगे? ये बाहर से जो आते हैं अफसरान विद फैमिली, हमारी मेरी फैमिली भी आती है इधर, वो भी रहती है। ये फैमिली के लिए बंगला है, सारा स्टाफ आके रहता है। अच्छा, तो ये मीन्स गैर कानूनी तौर ये अच्छा, बिल्कुल आपने गलत हो अगर गया। असिस्टेंट कमिश्नर के जो थे PS, उसने आके इधर कब्जा किया, जावेद समूह ने? उसके असिस्टेंट जावेद समूह हैं, वो तो वो आए है थे। नहीं, वो तो गैर कानूनी तौर पर यहाँ बैठा हुआ है, उसकी पोस्टिंग कहीं दूसरी जगह यहाँ बैठा हुआ है, आपको पता है बस इसके जो भी बाद? हम असिस्टेंट, या बराबर में है असिस्टेंट, हमारे दीवार के बराबर में। हम उधर गए हैं, उन्होंने बोला साहब सो रहे हैं, साहब अभी उठ नहीं सकते। अच्छा, बहुत कॉलें की हमने, कोई रेस्पॉन्स नहीं अभी आया। सारी रात आपने इधर ही गुजारी है बंगले बिल्कुल के बाहर? बिल्कुल, स्टाफ के साथ मैं सारी रात इधर ही बाहर ही तो बैठा अभी रहा। क्या करेंगे? मुतलका फोरम से भी रुजू करेंगे या नहीं करेंगे? सबसे रुजू कांटेक्ट चल रहे हैं, हम सबको इन्फॉर्म भी किया हुआ है। हमने अपने डिपार्टमेंट को, हायर को, सेक्रेटरी साहब को, चीफ को भी इन्फॉर्म किया है।
और डीसी साहब को भी मैसेज भी किए हैं, कॉल भी किए, असिस्टेंट मुख्तियार कार को भी कॉल किए, मैसेज किए, मगर कोई रिप्लाई नहीं। हम कहते हैं कि भाई अगर कोई आपको बंगला चाहिए तो किसी तरीके से कोई प्रोसीजर होता है, उस तरीके से आप ले सकते हैं या हमें इन्फॉर्म करें। ये गैर कानूनी तो धावा बोला गया है, ये बिल्कुल गलत है, हम इसको कंडम करते हैं। और हमें गिरफ्तारी के हवाले से क्या कहें, जो बंदे गिरफ्तार किए वो नाजायज गिरफ्तार किए गए हैं, वो सब फॉरेस्ट के, सब फॉरेस्ट के मुलाजिम हैं। वो दो जो है वो हमारे स्टाफ ने उनको पानी वानी के लिए बुलाया कि भाई हम बंगले पे आप पानी लेकर आए, क्योंकि हम निकलेंगे तो ये धावा बोल देंगे। तो वो अगर पानी लेकर आए तो बाहर से ही उनको अरेस्ट किया गया है, चौकीदार भी अरेस्ट है उधर। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर महबूब अली भट्टी की बात सुनी, उनके का यही कहना था कि रात गए जो है इंतज़ामिया, जो असिस्टेंट कमिश्नर के जो असिस्टेंट है, उसने पुलिस की मदद से यहाँ धावा बोला और बंगले पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया। अभी जो है पुलिस भी अंदर बैठी है, ये पुलिस की मोबाइल भी खड़ी है और उनके बंगले पे कब्जा कर लिया है। जबकि पुलिस का ये कहना है कि हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हिदायत पर कार्रवाई की है और उनके बंगले पे गैर कानूनी तौर पर कब्जा किया। और ये एक दिलचस्प बात है कि सरकारी अफसरान खुद जो है सरकारी अफसर के बंगले पर कब्जा करे, जो एक सवालिया निशान है। जबकि असिस्टेंट कमिश्नर का बंगला भी साथ में है, ठीक है। और इसको दूसरा अगर बंगला, उनका कहना था कि अगर उसको चाहिए था, उसको दरखास्त हो तो कानूनी प्रोसेस को फॉलो करते, वो फॉलो नहीं किया। इससे सारी रात यहाँ डीएफओ ने जो है ना अपने स्टाफ के साथ इधर बाहर गुजारी है, इधर बैठे रहे हैं गाड़ी के समेत। और उन्होंने जो अफसरान थे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के, डीसी से, एसपी से, इन्होंने राब्ते की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। इनका कहना था कि हमने कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर जो इनके सेक्रेटरीज है और मिनिस्टर है, उन तमाम को सूरत हाल से आगाह कर दिया गया। इनका यही कहना है कि अगर बंगला खाली नहीं किया जाता है तो जो है मुतलका जो कानूनी कार्रवाई के लिए भी हम रुजू करेंगे। कैमरा टीम के साथ ताज़ा गोल, न्यू डिजिटल, छठा सिंध।